किताबों में आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है। तो भैया जिनका जिक्र किया गया है वो अवतार हैं। जहाँ पे जिक्र किया गया है वहाँ पे अवतार लिखा गया है, वहाँ पे ऋषि नहीं लिखा गया है, वहाँ पे पैगंबर नहीं लिखा गया है, वहाँ पे अवतार लिखा गया है, वहाँ पे स्वयं साक्षात साकार पार ब्रह्म लिखा गया है। वहाँ पे खुदा बताया गया है कि खुदा स्वयं आएंगे अपनी सृष्टि में, जहाँ पे उनका वर्णन किया गया है। तो ये बहुत बड़ी मक्कारी है असल में। तो वो परमेश्वर या ईश्वर जो आप कहते हो, वहां पे वो खुद आने की बात हो रही है, जो कि इस्लाम इस कॉन्सेप्ट को कभी अग्री करता ही नहीं है कि खुदा खुद आता है। यहाँ पे इसने उसको चेंज कर दिया मैसेंजर के साथ। ये आप लोग देखिए कि कितनी बड़ी धोखेबाजी है। और नेक्स्ट टाइम अगर कोई इस तरीके की बात करे कि हमारे रसूल जो है वो आपकी किताबों में मेंशन है अवतार, तो उनको कहना फिर ठीक है, आप ये मानो कि आपके रसूल ही खुदा है, क्योंकि हिंदू अपना धर्म ग्रंथों के अनुसार जो अवतार आते हैं वो स्वयं ईश्वर होते हैं। तो अगर आप मोहम्मद साहब को अवतार समझ रहे हो, फाइनल अवतार, तो आप ये मानो साथ में कि वो अल्लाह ही है, वो ईश्वर ही है, तब हम आपकी बात मानेंगे। देखना फिर कैसे भागेगा वो। मैं रेफरेंस इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि काफी डिस्टर्बिंग हो जाएगा और डिले हो जाएगा। इसका ये वाला सेगमेंट खत्म हो जाने के बाद मैं एग्जैक्ट आपको रेफरेंसेस के साथ बता दूंगा कि वहां पे भगवान कल्कि को अवतार कहा गया है। ठीक है जी भैया, ठीक, आप कंप्लीट कर लीजिए। जी आप कंप्लीट करें, उसके बाद आप फिर रेफरेंसेस भी दिखाएंगे ताकि किसी को कोई शक शुबा ना रहे। जी, इन्होंने तीन रेफरेंसेस में बेवकूफियां की हैं, मतलब बदतमीजी की है, मूर्खता की है, धूर्तता की है। तो वो 3 सेगमेंट्स में हम लोग रेफरेंसेस ओपन करेंगे। एक आपका कल्कि, ये आपका भविष्य पुराण है जो ये पहले दिखाते हैं, उसके बाद वेदों पे जाते हैं, उसके बाद ये कल्कि पुराण पे जाते हैं। तो उन 3 ठीक, सेगमेंट्स में हम जो है रेफरेंसेस प्रेजेंट करेंगे। ठीक है भैया? हाँ जी। कई जगह पर जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8, पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3। ठीक है, ये श्लोक का जो देते रहेंगे उसको एक बार नोट करते रहिएगा, हम वो सारे श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है ठीक जी। तक इसमें लिखा हुआ है, एक मलेच्चा आएगा जिसका नाम है मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से, और राजा भोज इज्जत से उसका इस्तकबाल करेंगे और पंचगर्भ में उसको नहलाएंगे और कहेंगे, तू है रहमत वाला इस दुनिया का। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम रेफरेंसेस पढ़ेंगे, यकीन मानिए आपको जो है ना, कसम से बता रहे हैं, मजा आ जाएगा सीरियसली। जब मैं एक्चुअल तो भविष्य पुराण ब्रह्म राक्षस भाई ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल से ये होगा कि अभी इसने जो बात कही है ना, तभी का तभी अगर आप काउंटर पे वो रेफरेंस सामने रखे और उसको हाँ, डिबंक करे, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दोनों की बात फिर जो देखने वाला है वो इजीली मैच हाँ, कर पाएगा कि किस तरीके से इसने धोखा दिया है। यकीन मानिए साहिल भैया हमारा, कि ये जो इसकी खत्म हो जाने के बाद जब हम पूरी स्टोरी प्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप कहिए, मैं चलिए, भी प्रेजेंट। जी नहीं ठीक है, फिर आप अगर उस हिसाब से वो बनाए हैं पूरा, तो आप उस हिसाब से चलिए, कोई मुश्किल नहीं, चलिए। ठीक है भैया। और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए, और तेरी हिफाजत। इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग, फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए, ध्यान में आप लोगों में रखिएगा। शैतान का कॉन्सेप्ट रहता है क्या, ऐसा इब्लीस इब्लीस जैसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता। मालूम पड़ा। क्या आप लोग में भी ये सब शैतान इब्लीस और जिन ये सब कॉन्सेप्ट है? ठीक है। अरे आगे बढ़ते मैं हैं। एक्साइटेड मैं हूँ। सवाल किसके लिए कर रहा हूँ ना, हाँ, ब्रह्म जी राक्षस जी। भाई, कि हाँ लोग जो देख रहे हैं वो ये दिमाग में बैठाते जाए कि किधर किधर चीजें ये क्यों कर रहा है, ये हम्म, पूरा इसको इस्लाम से मैच करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से मैं बीच बीच में ऐसे सवाल आपसे करते रहूंगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल 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 भैया, बिल्कुल सवाल करते हैं, उसका कोई इशू नहीं। जी भगवान करेंगे। ये भविष्यवाणी की जब तहकीक करते पता लगता है, इसमें कहा गया है एक मलेच्चा आएगा। मलेच्चा के मानी परदेसी, फॉरेनर। हाँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसा मैंने पहले बताया था, ये व्यक्ति जिस रफ्तार से झूठ बोलता है, उसको कैच करना काफ़ी मुश्किल है। हाँ, मलेच्छ का एक अर्थ जो होता है, वो विदेशी होता है। लेकिन भविष्य पुराण के उस श्लोक में जिस कॉन्टेक्स्ट में मलेच्छ शब्द का उपयोग किया गया है, वो मलेच्छ शब्द का उपयोग किया गया है गंदे और गलत काम करने वाले के कॉन्टेक्स्ट में किया गया है। जी। अच्छा, इसने चालाकी से जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो मीनिंग बनता है उसको लेने हाँ, के बजाय दूसरा मीनिंग ले लिया इसने, चालाकी। हाँ, एग्जैक्टली उसी पुराण के उसी श्लोक में मलेच्छ का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये मलेच्छ कैसा होगा। ये मलेच्छ जीवों को हानि करने वाला होगा, ये पैशाचिक धर्म का विस्तार करेगा। लेकिन इसने उस मलेच्छ का अर्थ बदल के जो एक दूर दराज मीनिंग मिलती है उसको यूज किया है इसने। वाह भाई वाह, जाकिर नायक तूने बहुत चुटिया काटा है लोगों का। अरे सर, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन जाकिर नायक की खुद की टीम ने पूरे इंटरनेट से मिटाने का प्रयत्न किया है। इसने इतना बड़ा फतब किया है इस वाले पोर्शन में कि आप जब एक्चुअल भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो इसके ऊपर अगर ये पाकिस्तान में इस समय चला जाए, जिसने इसने जो रेफरेंस दे दिया है, इसकी हत्या हो जाएगी सर। मैं मजाक नहीं कर मैं रहा। तो आप ये कहता हूँ ब्रह्म राक्षस भाई, चलो मैं बहुत क्या कहते हैं उसको, दिलदार इंसान हूँ। ये सेम हरकत जो है वो छोटा गिरगिट भी करता है। कुछ स्टेज शोज उसने या हॉल वॉल में बैठ के किसी पंडित को वो भगवा कलर का, बेटा भाई भगवा कलर पहन लेने से कोई तुम्हारा सगा नहीं हो जाएगा, इतना याद रखना। वो एक भगवा कलर लक्ष्मण का पहना के, शंकराचार्य नाम है इसका हाँ, जो पढ़ते हैं। जी। उसको बिठा के वो ऐसा, मतलब देखो ना, पूरा ऐसा दिखाया जाता है ना कि भाई देखो ये तुम्हारा ये जो आचार्य साहब है, ये भगवा भगवा पहन के देखो, ये भी हमारी बात अग्री कर रहे हैं, मतलब हम सही है। तो बच के भाई, देख के सोच के सर, समझ के, क्योंकि कई लोग फंसते हैं इसमें। हाँ भाई। जिसको ये बैठाते हैं उसके नाम में फ्रॉड है।
जैसे जो हमारी अद्वैत वेदांत की परंपरा है, उसके जो परम गुरु होते हैं, जैसे आपके मक्का के समझ लीजिए क्या कहते हैं इमाम साहब। सबसे, हाँ, इमाम साहब। तो अद्वैत वेदांत परंपरा के जो सबसे प्रतिष्ठित गुरु होते हैं वो 4 होते हैं और उनको शंकराचार्य कहते हैं। तो ये जिस व्यक्ति को बैठाता है उसका नाम लक्ष्मी शंकर स्पेस आचार्य है। समझ रहे हैं? अच्छा, उसको मिक्स कर दिया। एग्ज़ैक्टली। तो जब आप नाम हुँ। लेते हैं उसका तो लक्ष्मी नारायण शंकराचार्य होता है। हुँ। तो ये यहाँ भी फ्रॉड कर रहे हैं। तो क्या बात है भाई! अब तो भाई हुँ, मैं जी, ये दिलदारी अपनी ये बताना चाह रहा हूँ कि छोटा गिरगिट भी इस तरीके के वो बयानात दे चुका है। तो छोटा गिरगिट अगर आप सुन रहे हो, छोटा गिरगिट, आज की स्ट्रीम है, आपको भी नॉलेज है हिंदू स्क्रिप्चर्स का, आप लेके वहाँ वेद का वही ऋग्वेद, यजुर्वेद, नातस्य प्रतिमास्ति ये सब करके जो चालाकियाँ करते हो, आप जुड़ जाइए। भाई जो बताने वाले हैं, उसको डिबंक करिए। मेरे तरफ से आपको, अगर आपने भाई को डिबंक कर दिया, आपको 1 लाख रुपए का इनाम इसी स्ट्रीम के इख्तिताम पर आपका जो भी जीपे नंबर रहेगा या अकाउंट नंबर जो भी रहेगा, मुझे आप व्हाट्सएप पे भेजना। गिरगिट साहब अगर सुन रहे हैं, ओपन चैलेंज है आपको। देखो मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन मुझे हुँ, इतना तो पता है कि जो इस्लाम का दिफा करेगा वो धोखेबाजी ज़रूर करेगा। इतना मुझे पता है। लेकिन आप जीतोगे, हारोगे ये मुझे नहीं पता। इसके बावजूद जी, भी मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको कि अगर जी। आपने इनको गलत साबित कर दिया और आप सही साबित हुए, आपको अभी इसी स्ट्रीम के दौरान मैं 1 लाख रुपया इनाम दूँगा। तो अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिनके पास भी छोटा गिरगिट साहब का नंबर है, उनको मैसेज करो और उनको बोलो 1 लाख रुपया आप थोड़ी देर में बना लोगे और दावत भी हो जाएगी। 6200 लोग देख रहे हैं, जो कि आपके लिए एक सुनहरा अवसर है इस्लाम को लोगों तक पहुँचाने का। तो ये चैलेंज आपके लिए छोटा गिरगिट साहब या जो अभी आजकल नए-नए आप लोगों के इसको क्या कहते हैं यार? पंडित बने बड़े बैठे हैं। ज्ञानी लोग हुँ, को हुँ। क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते जो हैं, कि विद्वान कहते हैं, पंडित कहते हाँ, हैं। जो जी, विद्वान अभी नए-नए बन के बैठे हैं, उसमें से कोई भी आना चाहता है, जो अपने चैनल्स पे बैठ के आम जो हिंदू हज़रात है, उनको आप लोग धोखा देते हो, आ जाइए छोटा गिरगिट या जो भी दूसरे साहब है, लिपस्टिक बाज है या कोई भी है, सुनहरा मौका है। मैं बीच में नहीं बोलूँगा बिल्कुल, क्योंकि आप और ये जो है एक-दूसरे के साथ रेफरेंस के साथ बात करें। 1 लाख रुपया जो भी आएगा बात करेगा, इनको गलत साबित कर देगा, 1 लाख रुपया आपको इनाम। अच्छा, 1 लाख मिस्टर रुपए एक्स साहिब। गेमिंग साहब को लगता है आपको डिबंक करने के लिए आए हैं। हेलो हेलो हाँ भाई, जी, मिस्टर एक्स गेमिंग, हेलो भैया हाँ जी, जी। गेमिंग जी। जी, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट बोलना है, चुप जिहाद नहीं करना है। हाँ भाई। मिस्टर एक्स गेमिंग जल्दी-जल्दी बोल भाई। भाई मैं पूछ रहा था कि भाई कुछ हमारे पास प्रूफ है भाई, तुम बोल रहे हो इसी तरह किसी को। चुपचाप अभी बैक स्टेज में बैठो, हम प्रूफ दे देते हैं। तुम ऊपर आके अगर हमने कोई गलत ट्रांसलेशन कर दिया हो या कोई गलत प्रूफ रख दिया हो, तो तुम आके सिद्ध करने का प्रयत्न कर सकते हो, ठीक है? दादा अभी हाँ, इसको क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, कॉन्टेक्स्ट लॉस हो जाएगा, ठीक हाँ है? यार फटाफट, सही बात है आपकी, चलो खत्म जी। करो उसको। नहीं है। उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आएगा अपने साथियों के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा थे। वो आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में कहते हैं डेजर्ट को, रेगिस्तान को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान से आए थे। और राजा भोज उसका इस्तेमाल करते हैं, इज्जत देते हैं और कहते हैं कि एक फौज इकट्ठा की इस ऋषि ने बुराई को रोकने के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में भी है। इसमें लिखा भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 37, बस इतना याद रखिएगा। हुआ सब है लोग कि नोट करते मलेशिया जाओ, अरब सब लोग जो रेफरेंस दे रहा है नोट करते जाओ, अभी भाई हमारे डिबंक करेंगे। जी भाई। जमीन को खराब कर चुका है। एक दुश्मन था जिसे मैंने नष्ट किया, अभी और एक बार वो भेजा गया है और बड़े दुश्मन को। इसको नष्ट करेंगे एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद, और लोगों को सही रास्ते पे लेके आएंगे। ए राजा, तुझे मलेशिया की जमीन में जाने की जरूरत नहीं, तुझे मैं प्यूरिफाई करूंगा, पाक करूंगा इस जगह पे। और एक शख्स आता है इंजरी डिस्पोजिशन में, फरिश्ते के रूप में, और कहता है कि मुझे भेजा है ईश्वर परमात्मा ने आर्य धर्म को कायम करने के लिए, हक का धर्म, हक का दीन। मेरा मानने वाला गोश्त खाने वाला रहेगा, मेरा मानने वाला का खतना किया जाएगा। वो चोटी नहीं सिर पे रखेगा, वो दाढ़ी बढ़ाएगा और लोगों को नमाज की तरफ बुलाएगा। एक चीज़ मैं और रिमाइंड कर दे रहा हूँ, 2-3 पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा ताकि आपको एक्चुअली मज़ा आए जब हम श्लोक पढ़ेंगे। चोटी नहीं रखेगा, दाढ़ी बढ़ाएगा और नमाज की आवाज़ देगा, ठीक है? नमाज की आवाज़ देगा, याद रखिएगा आप सब लोग। जी भैया। अच्छा, मेरा एक सवाल है सारे हिंदुओं से, तुम लोग क्या रे हिंदू बनेगा? तुम लोग खतना ही नहीं करा रहा है। क्या का हिंदू तुम लोग बनेगा? इधर जाकिर नायक बोलता आएगा, जाएगा, खतना कराएगा, और तुम लोग इधर बिना खतना के बैठेगा, इन्फेक्शन लेके बैठेगा। काय का हिंदू बनेगा रे तुम लोग? इतना बड़ा अरे साहिब, स्कॉलर रिसर्चर बोलता है कि वहाँ खतना की बात है, और तुम लोग खतना ही नहीं अभी कराया, काय का हिंदू बनेगा? जाओ यार, तुम आगे बढ़ो यार, इधर सत्यानाश कर अभी दिया आपको मोटा। पता चलेगा क्यों नहीं खतना करवा रहे हैं। कल इतना गंदा रेफरेंस दे दिया है ना इसने कि अगर ये पाकिस्तान पहुंच गया सर इनकी मृत्यु निश्चित है, यकीन मानिएगा। अभी मैं जब पढ़ूंगा आप देखिएगा बस एक बार। वो गोश्त खाएगा, लेकिन सुअर का गोश्त, खिंजीर नहीं खाएगा। वो इनकलाब बर्पा करेगा, वो घास फूस से पाक नहीं होगा, लेकिन हक के लिए मैदानी जंग में लड़ेगा और पाक होगा। उसका नाम होगा मुसलमान। ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कहा गया है कि वो आदमी आएगा
लोगों को हिदायत देगा और दुश्मन का नष्ट करेगा। उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मानने वाला होगा जिसकी खतना हो चुकी है। वो चोटी नहीं उगाएगा अपने सिर पर, दाढ़ी बढ़ाएगा, इनकलाब बर्पा करेगा, लोग को नमाज सलाह की तरफ बुलाएगा, जिसे कहते हैं आदान। वो इनकलाब बर्पा करेगा, गोश्त खाएगा, लेकिन खिंजीर सूअर का गोश्त नहीं खाएगा। वो पाक नहीं होगा घास और फूस से, लेकिन हक के लिए मैदानी जंग में लड़कर पाक होगा। उसका नाम होगा मुसलमान। ये सारी बातें लिखी हुई है भविष्य पुराण में। हाय 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 हाय। तो आइए देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने रेफरेंसेस नोट कर रखे होंगे। ये बार-बार पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 का रेफरेंस दिए पड़ा था। तो आप सबसे आग्रह है कि रेफरेंसेस को ध्यान में रखे रहिएगा और मैं वो पूरा अध्याय ही पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। जी भाई। जी। ये आप देख सकते हैं कि संस्कृत है ये। मैं ज़ूम कर दे रहा हूँ। अगर किसी को संस्कृत में हमें कंटेस्ट करना हो तो हमें कंटेस्ट कर सकता है। ये भविष्य पुराण के खंड 3 अध्याय 3 के श्लोक 1 से लेके 23 तक है। वो छोटे-छोटे श्लोक पढ़ रहे थे। मैं पूरा अध्याय ही पढ़ दे रहा हूँ आपके सामने। तो ये संस्कृत है, संस्कृत टेक्स्ट है, ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट है। उसके बाद आप ये ट्रांसलेशन है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने। इसमें सूत जी कह रहे हैं, इस स्तुति को सुनकर शिव जी ने राजा से कहा, भोजराज, आप महाकालेश्वर स्थान के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाइए। वह भूमि मलेक्षों द्वारा दूषित हो रही है। मलेक्षों द्वारा दूषित हो रही है। उस भीषण वाहिक प्रांत में आर्य धर्म नहीं है। जो अभी आपने ध्यान दिया होगा, जाकिर नायक साहब कह रहे थे, वो जो मलेक्ष आएगा वो आर्य धर्म का प्रचार करेगा। यहाँ पे भगवान शंकर कह रहे हैं राजा भोज से, वहिक प्रांत में आर्य धर्म नहीं है। वहां बलि दैत्य से प्रेषित यही त्रिपुरासुर पुनः आ गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वहां बलि दैत्य से प्रेषित यही त्रिपुरासुर पुनः आ गया है। जिस महामायावी को मैंने भस्म कर दिया था, वह अयोनि से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं दैत्य वंश का वर्धक है। महामद उसका नाम है, जो सदैव पिशाच कर्म ही करता है। साहिल भाई, मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हमारा शिव पुराण है उसमें एक दैत्य रहा है, असुर रहा है, त्रिपुरासुर, जिसको भगवान शंकर ने भस्म किया है। तो यहाँ पे जिस महामद की बात की जा रही है वो उस त्रिपुरासुर का पुनरागमन है, जिसको जो हाँ, जिसको जो सजा देने वाले होते हैं, उस साम्राज्य के जो राजा हैं बलि, उन्होंने दोबारा भेजा है असुर को, राइट? जो तो खून आप पीता ये था। कहना चाह रहे हैं कि वो जो मोहम्मद साहब को जिससे मैच कर रहा है वो असुर है? जी, और मैं नहीं कह रहा सर, ये जाकिर नायक साहब कह रहे हैं। हाँ हाँ, वही जाकिर नायक का ही हवाला देके बोल रहा हूँ मैं। हाँ, अब पिशाच जो होता है, आप मलेक्स का अपना एक रीज़न, एक मतलब निकाल ले रहे हैं। पिशाच का अर्थ जो होता है वो पिशाच ही होता है। खून खाने वाला और अनडिज़र्विंग लोगों को दुःख देने वाला, उन्हें ही पिशाच कहते हैं, ठीक है? तो इन्हें पिशाच कहा गया है, जो महामद हैं, उन्हें पिशाच कहा गया है। आगे आर यू आगे लिखा श्योर? हुआ है। जी, बिल्कुल सर। तो सामने लिखा हुआ है, एग्ज़ैक्ट ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा, संस्कृत टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। जी। तो ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है इन लोगों के अंदर? इतनी बड़ी दगाबाजी, वो भी इतने बड़े स्टेज पर। यानी क्या सर, लाइफ में हमको भी ऐसी कॉन्फिडेंस चाहिए भाई? जब ये क्लैरिफिकेशन आया था, तो ये वाला जो रेफरेंस है, ये वीडियो काफ़ी काफ़ी मैंने कोने से निकाला है। ये वाला पूरा रेफरेंस भविष्य पुराण का जो ज़ाकिर नायक के मुँह से निकला है, इसको पूरे इंटरनेट से मिटाने का प्रयत्न किया गया था। लेकिन ओह इंटरनेट का क्या हो। इश्यू रहता है, हाँ, इंटरनेट का क्या इश्यू रहता है कि एक बार कोई चीज़ वहाँ पे आ गई, तो वो सर्वथा के लिए हो जाती है, राइट? हाँ, आगे आर्काइव में बढ़ते तो जाइए कम से और कम रहता ही है। जी, 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 बिल्कुल। आगे लिखा है, अतः राजन, राजा भोज को भगवान शंकर कह रहे हैं, अतः राजन, तुम इस धूर्त एवं पिशाच के प्रदेश में मत ठहरो। मेरी कृपा से तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। ठीक है? कह रहे हैं कि इस धूर्त के, पिशाच के प्रदेश में ज़्यादा देर तक मत रुको। लेकिन मेरी कृपा से जब तक तुम रुकोगे, तब तक शुद्ध ही रहोगे। उसके आगे कहते हैं, इसे सुनकर राजा अपने देश के लिए चल दिए। अपने शिष्यों समेत महामद भी सिंधु नदी के तट पर आया। अपने शिष्यों समेत महामद भी सिंधु नदी के तट पर आया। जो कह रहे हैं फौज आएगी और शैतान से लड़ेगी, ये उनके शिष्य हैं। आगे देखिए, उस हुँ। कुशल मायावी ने प्रेम भाव से राजा से कहा, महाराज आपके देव मेरे दास हैं। जैसे साहिल जी, आपको कुछ रेफरेंसेस में भी मिल जाएगा कि ये दूसरों के देवों की हमेशा से निंदा करते आए हैं। ये मूर्ति हमेशा, बहुत हमेशा। हाँ, खा के दिखाए। तो यहाँ पे वर्णन है, महामद जो राक्षस है वो ये कह रहा है, उस कुशल मायावी ने प्रेम भाव से राजा से कहा, महाराज मेरे आपके देव मेरे दास हैं। आगे कह रहे हैं, नृप देखिए ये मेरा उच्चिष्ट भोजन करते हैं। इसे देख सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। मतलब जैसे आप किसी को कन्विंस करने का प्रयत्न नहीं करते हैं, ये जब हुँ। मोहम्मद साहब गए थे, एक क्रिश्चियन राजा से मिले थे, तो उसके सामने सूरह मरियम गाती थी इन्होंने। तो हाँ। यहाँ भी कुछ जो असुर है वो ऐसा ही कुछ करने का प्रयत्न कर रहा है, उनको कन्वर्ट करने का प्रयत्न कर रहा है। हुँ। और वह भी उस भीषण मलेच्छ धर्म, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, इसे देख सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। और उसको वह है ना भी ब्रह्म राक्षस भाई, उसको जो लाइन आप पढ़ रहे हो ना, आपको ऑप्शन आएगा ये इससे, उसको हाइलाइट भी कर दो ताकि लोगों को आसानी हो जाएगी। है ऑप्शन आपके पास? मैं ट्राई करता हूँ सर। नहीं, हाँ। इसमें एक्चुअली क्या है, पीपीटी है ना, पीपीटी को मैंने अच्छा, पीडीएफ अच्छा। में कन्वर्ट किया है, तो डायरेक्ट पीडीएफ होता तो मैं हाइलाइट कर पाता एक्चुअली। कोई नहीं, चलो। हाँ, तो
और कहते हैं आपके देव मेरे दास हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये मूर्तियां आपकी क्या कर सकती हैं, तो ऐसा ही कुछ उस असुर ने कहा राजा भोज के सामने। देखिए मेरा उच्चिष्ट भोजन करते हैं। इसे देख सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और वह भी उस भीषण मलेच्छ धर्म का अनुयायी होने के लिए सोचने लगे। मतलब वो उस मायावी से इन्फ्लुएंस हो गए, जो राजा भोज हैं वो इन्फ्लुएंस हो गए और उस मलेच्छ धर्म के अनुयायी होने का सोचने लगे। ठीक है, आगे लिखा है उस समय कालिदास ने क्रुद्ध होकर महामत से कहा। कालिदास हमारे एक ऋषि हैं, एक विद्वान हैं। सॉरी, मेरी तबीयत खराब है थोड़ी। उस समय कालिदास ने क्रुद्ध होकर महामत से कहा, धूर्त, राजा को मोहित करने के लिए यह तुम्हारी माया है, अतः तुम ऐसे दुराचारी एवं वाहिक अथा अधमाथम का मैं वध कर दूंगा। हमारे ऋषि कह रहे हैं कि ये जो तुम चाल चल रहे हो, ये जो तुम इन्फ्लुएंस करने का प्रयत्न कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। राइट, सॉरी। इतना पानी नहीं कहकर पीना है वह अगर आपको तो पानी नहीं पी लीजिए। नहीं कोई सुनिए। इतना कहकर वह ब्राह्मण नावड़ मंत्र का 10 सहस्त्र जप करने के उपरांत उसके दशांश से आहुति प्रदान करने लगा। एक हमारा यज्ञ होता है, जैसे आपने टीवी वगैरह में सुना होगा, ओम हीम क्रीम करके होता है। हाँ हाँ थोड़ा हाँ, तामसिक थोड़ा तामसिक यज्ञ होता है, यज्ञ होता है वो जादू ही तो कोई ऐसा जादू वगैरह नहीं होता है। ये एक्चुअली क्या होता है कि एक समाज को सशक्त करने के लिए कभी-कभी आपको जो है उसे रक्त से गुजारना पड़ता है, हिंसा से गुजारना पड़ता है। जैसे आपने कभी जीवन में रक्त नहीं देखा है, किसी का वध नहीं देखा है, तो फिर आपका बच्चा जो रहता है वो जनरली कमज़ोर रहता है। तो अगर आप उसे अचानक कह देंगे कि आपको युद्ध करना है, तो ही बी नॉट स्ट्रांग इनफ टू फाइट इन अ वॉर, राइट? हाँ। तो ये ये यज्ञ होते हैं, वो समाज को कठोर बनाने के लिए किए जाते हैं, कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है? ओके, ठीक। हम लोग इस पे नहीं, हम लोग इस प्रथा से नहीं हैं, लेकिन होते हैं ऐसे यज्ञ। ओके। हाँ, इतना कहकर वह ब्राह्मण नावड़ मंत्र का 10 सहस्त्र जप करने के उपरांत उसके दशांश से आहुति प्रदान करने लगा। उसी में वह भस्म होकर मलेच्छों का देवता हो गया। वो जो महामत का वर्णन ये कर रहे हैं, वो उसी यज्ञ में भस्म हो गया, उसे जला दिया गया, उस मलेच्छ को। ठीक है, पश्चात उसके सभी शिष्यगण भयभीत होकर वाहिक देश चले गए। वहां अपने गुरु महामत का भस्म ले जाकर भूमि के मध्य नीचे स्थापित करके वे लोग शांत हो गए। वह स्थान मदहीनपुर के नाम से स्थापित किया। वही उन लोगों का तीर्थ स्थान है, मतलब पवित्र जगह है। और उसके आगे कहते हैं रात्रि के समय वह मायावी देव पिशाच रूप से भोज, मतलब मृत्यु के पश्चात जो है, जिसको आप लोग रूह कहते हैं, तो एक तरीके से जीवात्मा होती है जिसमें स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार रह जाता है। तो वो सूक्ष्म शरीर आया जो गमन करता है, जो अलग अलग काया में प्रवेश करता है पुनर्जन्म के समय। ठीक है, वो आया और राजा भोज से कहने लगा, राजन, तुम्हारा आर्य धर्म सभी धर्मों में उत्तम है, मतलब जिसको तुम फॉलो करते हो वो बेहतर है। मैं तो ईशा के आज्ञावश इस दारुण धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। दारुण जो शब्द होता है वो गंदा होता है, ठीक है? ये दारुण जो चीजें हैं, जैसे कसाई का धर्म होता है, जैसे एक बागर का धर्म होता है शिकार करना, ठीक है? तो दारुण निशंस धर्म का जो है प्रचार कर रहा हूँ, ये महामत कह रहा है। उसके आगे कह रहा है लिंग काटना, जो लिंग भेदी शिखाहीनम वाला श्लोक था, उसका अर्थ है लिंग काटना, शिखा मतलब चोटी होता है, हीन होकर केवल दाढ़ी रखना। लिंग काटना, शिखा हीन होकर केवल दाढ़ी रखना, बड़ी बड़ी बातें करना, मतलब बड़ी बड़ी मेरा खुदा तो ये है, अपन सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी के उसमें नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना इसका अर्थ ये है, अजान देना इसका अर्थ नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना, वह सर्वभक्षी मेरे वर्ग के लोग होंगे, कुछ भी खाने वाले, किसी भी जीव की हत्या करके उसको खाने वाले मेरे लोग होंगे, सर्वभक्षी, सब कुछ खाने वाले। कौल तंत्र के बिना ही वे पशुओं के भक्षण करेंगे। कौल तंत्र क्या होता है? हमारे में हम लोग जब भी नॉनवेज, कुछ जो परंपराएं हमारे यहाँ नॉनवेज का सेवन करती हैं, जो मांस खाती हैं, उनका एक उसूल होता है कि वो कभी भी टेस्ट के लिए किसी की हत्या नहीं करेंगी। अगर वो वॉरियर रेस है तो वो सिर्फ उसको आधा पकाएगी, इतना पकाएगी कि वो खाने योग्य हो जाए, ताकि उसकी लत ना लगे, ताकि वो टेस्ट की वजह से किसी जीव का वध ना करे। अगर वो वॉरियर रेस है और वो ऐसे यज्ञों में जाती है, तो ताकि जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतनी ही हो, क्योंकि जो नॉनवेज होता है वो काफ़ी एडिक्टिंग हो सकता है। इनफैक्ट मैं इन सब चीज़ों में आने से पहले काफ़ी तगड़ा नॉन वेजिटेरियन था, तो मैं नॉनवेज के अलावा कुछ भी खाता था, वो मेरी बॉडी को ही नहीं सूट करता था। तो होता है नॉनवेज के साथ, अगर आप नॉनवेज रेगुलरली खाने लगते हैं तो आपसे दाल चावल नहीं खाया जाता है। तो एक हमारे यहाँ परंपरा होती है कि अपनी जो शरीर की आवश्यकता है उसके जितना ही जो है उसको आधा पका के, ताकि उसकी आदत ना पड़े, ताकि आप उसको स्वाद के लिए खाना ना प्रारंभ कर दें। एक कॉल होता है जो जिसकी बात कर रहे हैं, उसके बिना ही लोगों को मार के, मतलब जीवों को मार के पका के और टेस्ट के लिए खाना शुरू कर देंगे। इनकी जो फॉलोअर्स होंगे उनके बारे में महामत के बारे में लिखा गया है। ठीक है, कौरव तंत्र के बिना ही पशुओं का भक्षण करेंगे। कुश के स्थान पर मूसल द्वारा अपने सभी संस्कार उनके होंगे, इसलिए यह मुसलमान जाति धर्म दूषक कही जाएगी। इस प्रकार का पैशाच धर्म मैं विस्तृत करूंगा। इतना कहकर वह चला गया। राजा भी अपने घर लौट गए। तीनों, ये यहाँ पे महामत की कहानी खत्म हो जाती है, जिस असुर की बात की जा रही है। अब अगर जी, ये सारे रेफरेंसेस हमारे जाकिर नायक साहब दे रहे थे, और इसी वजह से जो इनके भविष्य पुराण वाले रेफरेंसेस थे उनको यूट्यूब से मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा था, क्योंकि जितनी ब्लास्फेमी इस बंदे ने कर दी है जी, उतनी यार कोई जितने नॉन लोग मुस्लिम मजाक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, करोड़ों लोग जो जाकिर नायक साहब को फॉलो करते हैं, जरा गौर करिए कि आपके जाकिर नायक साहब ने यहाँ पे इस प्रोफेसी को ला के उल्टा रसूलुल्लाह की ब्लास्फेमी की है। यहाँ पे जिस मोहम्मद
की बात की जा रही है वो असल में एक असुर है, पिशाच, गंदा आदमी, बुरा आदमी, बुरी पर्सनैलिटी। ये उनकी जी। बातें की जा रही है और वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उसको अरे सर, मैं बिल्कुल मॉडर्न टाइप का लड़का था। मैंने एमबीए किया है, तो मेरी पढ़ाई-लिखाई हमें एकदम धर्मशास्त्र वगैरह से बहुत बहुत दूर रही है। लेकिन जब मैंने पढ़ा, यकीन मानिए मैं 2 मिनट तक सिर्फ़ हँसता रहा, अकेले में हँसता रहा था। जी। नहीं, असल में प्रॉब्लम ये है ना कि ये लोग इस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। इनको पता है कि जो आवाम होती है, जो इनको सुनती है, वो जाके चेक नहीं करेगी। वो चेक नहीं करती है, वो इनकी बातों में आ जाती है। अगर आवाम ये जो मुल्ला मौलवी जितनी चीज़ें बताते हैं, अगर जाके चेक करना शुरू कर देना, तो भाई हुँ, हुँ। फिर दूसरे दिन सारे मौलवियों के पिछवाड़े लाल करके खुद आवाम भगाएगी। अच्छा सर, तो मैं ब बड़ा 2 मिनट का ब्रेक ज़बरदस्त 1 मिनट का ब्रेक आपने लेता हूँ। बताया है कि एक रेफ़रेंस जो उन्होंने दिया था, उसमें तो वो एक्चुअली राक्षस, असुर या पिशाच की बात हो रही है। अब मोमिनो, ये तुम पे है कि इसको अगर आपको अपने प्यारे रसूलुल्लाह साहब पे लेना है या नहीं लेना है, अब आप फैसला खुद करिए।